हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम करते हैं ट्रांसपायरेशन पुल मॉडल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। In plants, the water is lost in the form of water vapors from the stomata. As the film of water is continuous over the cells, thus a transpiration pull is generated by the loss of water from the stomatal pores. This is called the कोहिजन टेंशन मॉडल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। जैसे ही वाटर जो है स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस से लॉस होता है, देयर इज़ लॉस ऑफ वाटर स्पेशली एक्सेस ऑफ वाटर, तो एक कंटिन्यूस पुल सा होता है। मीन्स जैसे पाइप में पानी है तो वो कंटिन्यूस है, बीच में कोई कट नहीं है, बीच में कोई एयर नहीं है, तो ये कंटिन्यूस है वाटर। अगर यहाँ से वाटर लॉस होता है तो ये ऊपर मूव करेगा, और लॉस होता है और मूव करेगा, और लॉस होता है और मूव करेगा, और ये कॉलम जो है ये कंटिन्यू रहता है। इससे क्या होता है कि एक कंटिन्यूसली वाटर लॉस जैसे ट्रांसपायरेशन से होते रहता है, तो ये वाटर पुल ऊपर की तरफ एक खिंचाव जैसे बनता है। जैसे हम एक कोई पाइप ले लेंगे, पाइप से हम ऊपर की तरफ सक करेंगे तो पानी जो है ऊपर की तरफ आएगा। ऐसे ही जैसे ही ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस होती है, लीव्स के में जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा के थ्रू वाटर वेपर्स बनते हैं। वाटर वेपर्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, और जैसे ही वाटर लॉस होता है तो सेल्स से सेल टू सेल जो है ये वाटर जो है ये वाटर कॉलम जो है ये मूव करता है, एक अपवर्ड खिंचाव सा बनता है। दिस इज नोन एज कोहिजन टेंशन मॉडल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ड्यूरिंग द डे टाइम ट्रांसपायरेशन कॉजेज द गॉड सेल्स टू बिकम फ्लैसिड। दिन के समय में ये गॉड सेल जो भरे हुए होते हैं और ओपनिंग फुल होती है। अब जैसे ही वाटर लॉस होता है, वाटर वेपर, तो ये सिकुड़ जाते हैं, फ्लैसिड हो जाते हैं। इसके कारण क्या होता है कि गॉड सेल जो हैं जाइलम से वाटर को ले लेते हैं, और जैसे ही जाइलम से वाटर चला जाता है तो जाइलम में नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो जाता है जाइलम वेसल्स में, और फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स टू द रूट्स थ्रू द स्टेम। अब वाटर लॉस हुआ पोर्स के थ्रू। अब पोर्स ने प्रेशर डाला सेल्स पे, गॉड सेल पे। गॉड सेल फ्लैसिड हो गए, उन्होंने प्रेशर डाला जाइलम पे, जाइलम ने आगे प्रेशर डाला। इसी तरह से ये अपवर्ड एक खिंचाव सा बनता है और एक कॉलम सा वाटर का बनता है, और अल्टीमेटली ये स्टेम तक पहुंच जाता है। दिस इज नोन एज ट्रांसपायरेशन पुल मॉडल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। मैं रिपीट करता हूँ, डे टाइम में जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होता है, धूप ज़्यादा होती है, वाटर वेपर्स जो हैं वो वाटर जो है वाटर वेपर्स की फॉर्म में स्टोमेटा से बाहर जैसे ही निकलता है, वाटर लॉस होता है तो गॉड सेल जो है फ्लैसिड हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। ये प्रेशर डालते हैं जाइलम पर। प्रेशर क्यों डालते हैं कि इसमें पानी कम है तो डिफ्यूज़न की प्रोसेस से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मूव करेगा, तो जाइलम में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अब जाइलम जो है जाइलम वेसल्स पे, और इसी तरह से ये प्रेशर अल्टीमेटली थ्रू रूट्स स्टेम तक पहुंच जाता है, तो अपवर्ड एक कॉलम सा बनता है, एक खिंचाव सा ऊपर की तरफ बनता है, और इस खिंचाव की वजह से ही सॉइल से वाटर भी एब्जॉर्ब होता है। दिस इज़ नोन एज ट्रांसपायरेशन पुल मॉडल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। नाउ सेकंड कंसेप्ट है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपायरेशन पुल मॉडल पे इफ़ेक्ट डालते हैं।
ऐसे कौन कौन से तत्व हैं, ऐसे कौन कौन से अनासिर हैं जो ट्रांसपायरेशन पे प्रभाव डालते हैं, असर डालते हैं। इसमें दो तरह के फैक्टर्स हैं, एक इंटरनल फैक्टर्स हैं, एक एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। तो हम एक्सटर्नल फैक्टर्स में डिस्कस करेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें टेम्परेचर। हायर द टेम्परेचर, हायर द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, लोअर द टेम्परेचर, लोअर द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। सेकंड है ह्यूमिडिटी। जैसे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा होगा। ह्यूमिडिटी कम होगी, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी कम होगा। लाइट ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा, लाइट कम होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम होगा। एंड देन विंड स्पीड, जैसे जैसे विंड्स ज़्यादा होंगी वैसे वैसे ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होता है। और आपको पता है कि पेड़ के नीचे जब हम बैठते हैं तो हमें ठंडी ठंडी सी हवा लगती है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ट्रांसपायरेशन। लीव्स से वाटर वेपर्स जो है वो एयर में आ जाते हैं और एयर का एटमॉस्फेयर जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करके तो वो वहाँ का टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है। एक तो डायरेक्ट धूप को भी रोक लेते हैं और दूसरा हवा में वाटर की परसेंटेज बढ़ जाती है जिससे एटमॉस्फेयर हमारा कूल हो जाता है। नाउ कम्स इंटरनल फैक्टर्स। हमने कहा अभी कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन पे दो तरह के फैक्टर्स हैं वे जो अफेक्ट करते हैं, एक है इंटरनल फैक्टर्स, एक है एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स मैंने आपको बता दिया, जैसे टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, लाइट है और विंड स्पीड है। सिमिलरली इंटरनल फैक्टर्स में आते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा कितने हैं और कहाँ कहाँ पर हैं। जितने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे उतना ज़्यादा रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन होगा। जितने स्टोमेटा कम होंगे और डीप होंगे, संकन होंगे, मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि कुछ ज़ीरोफाइट्स ड्राई कंडीशन में जो पौधे पाए जाते हैं वो वाटर लॉस को चेक करने के लिए नेचर ने उनको लीव्स के अपर साइड में एक एडिशनल लेयर, वैक्सी सी लेयर होती है जिसको क्यूटिकल भी कहते हैं, उस क्यूटिकल की वजह से जो स्टोमेटा हैं वो डीप हो जाते हैं और नहीं के बराबर हो जाते हैं जिससे वाटर लॉस कम हो जाता है। तो इंटरनल फैक्टर्स में एक पहला फैक्टर आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। सेकंड आता है वाटर स्टेटस। हायर द वाटर कंसंट्रेशन, हायर इज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। लोअर इज द वाटर कंसंट्रेशन, लोअर इज द रेट ऑफ कंसंट्रेशन। और देन कैनोपी स्ट्रक्चर मीन्स व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ। लीफ का डिज़ाइन कैसा है। अगर उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, अगर उसका ज़्यादा एरिया जो है वो लाइट में रहता है या उसको टेम्परेचर जो है ज़्यादा एरिया पे पड़ता है तो उस पे भी डिपेंड करता है। या उसके अंदर जो लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसके जाइलम और वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो किस टाइप के हैं, कितने हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। तीसरा पार्ट है इसका, हमने बात की कि ट्रांसपायरेशन पुल मॉडल क्या होता है, फिर हमने कहा कि इसके फैक्टर्स कौन से हैं और कंक्लूजन करेंगे हम कि व्हाट इज़ द यूज़फुलनेस ऑफ ट्रांसपायरेशन टू द प्लांट्स। क्या पौधे के लिए ट्रांसपायरेशन लाभदायक है, हानिकारक है, फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह है, बेनिफिशियल है या हार्मफुल है। तो सबसे पहले इट इज़ बिकॉज ऑफ ट्रांसपायरेशन दैट ट्रांसपायरेशन पुल इज़ क्रिएटेड। अगर ट्रांसपायरेशन नहीं होगा तो नीचे से ऊपर की तरफ एक जो सख्त सा एक पुल सा जो बनता है, यहाँ खिंचाव सा बनता है पानी को ऊपर जाने के लिए, वो नहीं बनेगा। तो ये जो ट्रांसपायरेशन पुल बनता है, जो एक कंटिन्यूस कॉलम ऑफ वाटर जो है बनता है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ट्रांसपायरेशन। देन you know, for the process of photosynthesis raw materials are required and raw materials are carbon dioxide and water, and this water is supplied due to transpiration.
अगर ट्रांसपायरेशन नहीं होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है। तो फोटोसिंथेसिस को, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को ट्रांसपायरेशन ही वाटर सप्लाई करता है। देन वंस द वाटर इज ट्रांसपोर्टेड, it means dissolved mineral and salts are also transported from soil to other parts of the plant body. Then cooling effects on the leaf. दिन भर के टेम्परेचर और लाइट की वजह से लीव्स का टेम्परेचर राइज हो जाता है और उसको नॉर्मलाइज करने के लिए ट्रांसपायरेशन नेसेसरी होता है, और ये जो टर्गर प्रेशर है उसको भी मेंटेन करता है। दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसपायरेशन पुल मॉडल, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन एंड यूजफुलनेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। थैंक यू।